चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो इसी लाइन के साथ मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, और इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ सम्स करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ सम्स करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 सवाल हैं यहाँ पर, इन तीनों को करेंगे। इन तीनों को हम 2 मेथड से करेंगे। नंबर 1 फॉर्मूला मेथड, नंबर 2 कंपैरिजन मेथड। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड जो है वो उसकी हेडिंग क्या है इस क्वेश्चन की हेडिंग आपको दिख रही होगी। बोल रहा है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। मतलब मैंने यहाँ पर उंगली क्यों रखी, क्योंकि ये शून्यकों का योगफल है और ये गुणनफल है। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में क्या है इसका कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। मतलब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दिए हैं, आपको इनका क्या पता करना है, पोलिनोमियल। तो हमने सम ऑफ जीरो मतलब जीरोज को हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था, अल्फा और बीटा बोला था। तो हम यहाँ पर ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये दिया है शून्यकों का योगफल और ये दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला ऊपर जो मैंने लिखा है इसी को अप्लाई कर देंगे। ये अलग लिखा है, देखिए ये यहाँ पर अलग चीज़ है। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 मान के हम चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पर x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है अपना कितना 1/4 और बाहर क्या है x। ठीक है, तो आपको ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 नंबर होंगी तो आप 2 नंबर या माइनस होंगी तो आप ब्रैकेट लगाइएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। देखिए यहाँ पर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। 2 साइन एक साथ नहीं आते इसलिए ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर दिया। तो आगे की स्टेप में क्या होगा, x² एज इट इज, थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं या फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम कितना होगा, 4। कितना होगा, 4 है, इसके अपोन में कुछ नहीं, इसके अपोन में कुछ नहीं है, 4 एलसीएम हो रहा है। तो 4 का क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 इन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर। ठीक है, ये आपका हो गया यहां पर। तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x²। मैं आपको एलसीएम लेके डंडा खींच के भी बता सकता था, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, ऐसे भी आप सीख जाइए। जब 2 पक्ष दिए हों यानी 2 साइड दी हैं तो उनमें हम एलसीएम का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 का इधर किया तो 4x² हो गया। 4 का यहाँ करेंगे, मान लो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 1x, यानी कि ओनली x। ठीक है, प्लस माइनस -1 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 का, तो कितना हो जाएगा 4 इक्वल 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो हो जाएगा 0। फिर से देख लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया 4x², 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ओनली 1x बचेगा माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 एज इट इज, 4 बन जा 4 इक्वल टू 4 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। दैट इज योर आंसर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको कंपैरिजन मेथड से। यू नो दैट वेरी वेल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1।
ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1/4। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए इक्वल -1 एज इट इज। अब ये बताइए, यहां के ए के सामने 4 है लेकिन यहां के ए के सामने 4 नहीं है, यहां के ए के सामने 4 है, यहां के ए के सामने कुछ नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर के सामने कुछ है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर मान लेते हैं 1, कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, मतलब कि यहाँ a 1 है और यहाँ a 4 है। तो इस a को भी 4 बनाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई और 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका, -4/4, क्योंकि कंपैरिजन उन्हीं का होता है जो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर a 4 है, यहाँ भी a कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब बताइए कंपैरिजन कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर ये बताइए, a के सामने कितना, 4, तो a कितना हो गया 4, b के सामने कितना, b के सामने 1, तो b माइनस की है तो माइनस उसको दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, b इक्वल टू -1, और c के सामने कितना है, -4, देखिए -4, तो c हो गया आपका -4। तो सर इनका क्या हम अचार डालेंगे, ये थोड़ी पता करना है हमें, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है सर। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट देयरफॉर ax² + bx + c इक्वल टू 0, इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या फिर इक्वल 0 ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर a की जगह 4 x² प्लस b की जगह -1 और x प्लस c की जगह -4। तो इसको ओपन करते हैं, 4x² प्लस माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का x प्लस -4 एज इट इज़। ये आपका आंसर हो गया कि नहीं हुआ। तो आपको ये हो गई कंपैरिजन मेथड, ये हो गई आपकी कौन सी मेथड, फॉर्मूला मेथड, जो आपको अच्छी लगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या कह रहा है, ये दिया है कितना, अल्फा प्लस बीटा है ये, और ये अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अब पहले हम फॉर्मूला मेथड से करते हैं, बगल में कर देंगे हम कंपैरिजन मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। फॉर्मूला है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना, 1/3 इक्वल टू 0। ये 0 एज्यूम करके चलते हैं, फॉर्मूले के सामने एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 अपॉन में है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में भी 1 होगा। तो 3 1 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3। तो मैंने अभी बताया था, जो जब 2 पक्ष दिए हों, यानी 2 साइड दी हों, LHS और RHS, तो एलसीएम का बोथ साइड्स में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन बोथ साइड्स, यानी हिंदी में क्या लिख देंगे, 3 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 3 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा कर देंगे भैया 3 का, इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो 3x², इसमें करेंगे तो √2x एज इट इज, बस 3 आगे आ जाएगा, 3√2x प्लस 3 का इसी में करेंगे, अगर 3 यहाँ रखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बचेगा अकेला, इक्वल टू 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, ये आपका आंसर। आप चाहो तो इसके बाद में लिख दो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। मैंने जीरो हटा दिया, ठीक है। जीरो क्यों लेके चलते हैं, जो कॉमन चीज़ आती है उसको हटाना, ठीक है। हटा भी सकते हो आप, रखे भी रह सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कंपैरिजन मेथड से। तो यहाँ गिवन क्या है वो लिख देते हैं पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फ़ा इन, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -b/a इक्वल टू √2 अपॉन में a1 लिख दिया, ठीक है। अभी देखेंगे दूसरे वाले से, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो 1/3 देखिए दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, c/a 1/3। अब बताइए, यहाँ a के सामने 3 है और यहाँ a के सामने 1 है, तो इसको 3 किया जाएगा, किसको, इस 1 को। तो इस 1 को अगर हम 3 करते हैं तो मुझे 3 का मल्टीप्लाई नीचे और 3 का ही मल्टीप्लाई मुझे ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3√2, 3 आगे कर दिया, √2 पीछे, 3 आगे √2 पीछे, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चल जाता है, और 3 एकम 3, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। हम लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम, इसको छोड़ दो, इक्वेशन नहीं बनाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ऑन कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, ठीक है। कंपैरिजन इनका किया तो a के सामने यहाँ 1 था लेकिन इसके सामने 3 था, तो इसके सामने भी 3 होना अनिवार्य है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई नीचे, 3 का ऊपर। ऊपर क्यों किया, क्योंकि नीचे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो ऊपर बैलेंस के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे कर दिया, ये बन गया अपना 3√2 अपॉन में 3। a की वैल्यू 3 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 3। b के सामने कितना है 3√2, तो b के सामने इधर माइनस है, इस माइनस को इसको दे देंगे, ये माइनस इसके पास गया तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 3√2। और c की वैल्यू क्या हो गई, c के सामने कितना है 1, तो c की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रखते हैं, तो देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें रख देते हैं a की जगह कितना 3x² प्लस b की जगह कितना, -3√2 ब्रैकेट में क्यों रखा पता है आपको, 2 साइन एक साथ नहीं आते, बाहर क्या हो जाएगा x प्लस c की जगह कितना हो जाएगा 1, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस माइनस 3√2 x प्लस का 1। देखिए आपका ये आंसर आ गया, देखिए बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये हो गई क्या फॉर्मूला, और ये हो गई आपकी कंपैरिजन मेथड। लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, वो आपको बताता हूँ, थर्ड। हालांकि थर्ड लास्ट नहीं है, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, तो मैं तो आपको 3 ही करवा रहा हूँ, बाकी आपको करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड है, इसमें गिवन क्या है, पहली चीज क्या होती है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा वो कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है, √5। फॉर्मूला रख दें, फॉर्मूला क्या है अपना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। देखेंगे अगर इक्वल 0 की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हटा देंगे। x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा 0 इंटू ब्रैकेट क्या काम करता है, ये 0 हो गया पूरा, ब्रैकेट का मतलब इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह √5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब
एक्स स्क्वायर वैसे हमें ज़रूरत पड़ नहीं रही है जीरो की, अभी लास्ट में हटा देंगे। तो ये कितना हो गया, जीरो का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी ये पूरी क्या हो गई, जीरो। तो इसको हटाई दो, बचा क्या लास्ट का, √5। क्या बचा लास्ट में, √5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जीरो को हटा दो तो आंसर क्या आ गया आपका, x² प्लस √5। ये आपका मैंने फॉर्मूला मेथड से करवा दिया। एज्यूम मेथड यानी कि तुलना विधि क्या है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 0, यानी -b/a कितना, 0, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना, √5। इसको हम क्या लिख देंगे, c/a। तो c/a के सामने कितना है, √5/1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर a के सामने कितना है, 1, और यहाँ पर भी a के सामने 1 है। सर दिख तो है ही नहीं रहा, 0 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, तो a की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग, यानी तुलना करने पर हमने क्या पाया कि a की वैल्यू कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी है, -1 को अगर जीरो को दोगे, माइनस अगर जीरो की तरफ ट्रांसफर करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0। b की वैल्यू -0 नहीं होगी, b की वैल्यू 0 ही होगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, √5। तो क्या है भैया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंटू x² या 1x² प्लस b की जगह कितना, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस c की जगह कितना, √5। ठीक है, तो अब इसको पहले से दूसरी मेथड, ठीक है, तो अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, x², ये 0 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, ख़त्म, ये पूरी स्टेप 0 हो जाएगी, ये पूरी स्टेप 0, √5 अकेला बचेगा। देखिए आपके दोनों के आंसर सेम हो गए, ये आपका थर्ड भी कंप्लीट हुआ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अदर्स अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।